नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका पेयर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो है आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं एक बेहतरीन क्लास लेकर के। रीजनिंग टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड जो है नए सवालों को करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। अब आने वाली हरियाणा पुलिस की जो भी भर्ती का एग्ज़ाम होगा, 2-3 दिन बचे हुए हैं उस एग्ज़ाम में, तो लास्ट टाइम में एक बार फाइनली रिवीजन के तौर पे हम जो है क्वेश्चनों को, हर टाइप के क्वेश्चन जो भी किसी टॉपिक से बनते हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमें वो डिफ़िकल्टी महसूस ना हो, चाहे वो कितने भी क्वेश्चन हो। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है था वो 30+ था भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते भाई कितने क्वेश्चन आएंगे। 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर आपके जो है क्वेश्चनों के गलत होने की संख्या भी कम होती है, क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ का पोर्शन जो है कैलकुलेटिव हो लेकिन कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आपके जो नंबर है वो सेफ स्कोर रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आता है, उस तरीके का पता है, तो इजीली वहाँ से आप नंबर कैरी आउट कर लोगे। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आज के एक नए बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं, कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम होगा 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो उस सभी बच्चों को जो है एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। 2 लाइनों के साथ में शुरुआत करना चाहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो ये नहीं है कि आप बैठे बैठे सोचते रहो कि भाई हाँ मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप मेहनत करोगे तब होगा। मेहनत प्लस में जो है आपकी किस्मत, अब ये दोनों चीज़ इकट्ठी रहेंगी तभी जाके जो है नौकरी हासिल होती है भाई। 95% आपकी मेहनत काम करेगी। ठीक है, ये नहीं है कि किस्मत 95% आप जो है किस्मत के सहारे बैठे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि भाई नौकरी आएगी और उठा करके ले जाएंगे। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में आपकी किस्मत, तब जा कर के नौकरी हासिल होती है। अब जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है आपकी। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है, रमेश को 37 लिखने लग रहा है, यानी रमेश एक वर्ड दिया रमेश, और इसको क्या लिख रहा है 37 लिख रहा है। तो बताइए मोहिनी को क्या लिखेगा, मोहिनी को क्या लिखेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एक जो है हरियाणा पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के जो पेपर हुआ था अभी 26 तारीख वाला, यानी हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने लग रहे हो, उनकी तैयारी करने लग रहे हो, तो भी आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तब जाकर के आप एग्जाम में बैठोगे, डिटो क्वेश्चन मिलेंगे उस तरीके का, अगर आपको पता है, सोल्व करने का तरीका पता है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन क्लास में सोल्व करवाया गया था, और विद इन टाइम वहाँ पे आप सोल्व जरूर कर लोगे। ठीक है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है घर पर मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है भाई। मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको खुद का पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कितनी स्पीड से मैं पेपर को सोल्व करने लग रहा हूँ, कितनी स्पीड से पेपर को जो मार्कशीट को मैं फिल करने लग रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर मैं इसके क्रमांक नंबर याद होने जरूरी है भाई। सबसे पहले आपको क्रमांक नंबर याद होने जरूरी है, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर आपका जो है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे सबका सम करता हूँ, तो सम में देखोगे कि 18 और 1 19, 19 और 13 32 और 5 37, 37 तो मेरा यहाँ तक ही हो चुका है। 19 और 8 17 और आगे बच गए, यानी टोटल जो है 54 होने लग रहा है। और 54 से फिर 37 बनाना जो है थोड़ा मुश्किल है।
तो और क्या अप्रोच इसमें हो सकती है, यहाँ तक तो सब कर लेंगे, लेकिन इसके बाद की जो सोच है वो डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ही ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जो डबल डिजिट का नंबर है उसको भी इसने क्या किया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, यानी इन दोनों अंकों को क्या कर दिया, इसने ऐड कर लिया भाई। फिर है 1, फिर 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, फिर ये 5 है, फिर यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया 10, और ये हो गया 8। अब सबको ऐड करोगे तो मेरे पास 9 और 1 10 और 4 14 और 5 19, 19 और 8 27 और 10 37 में, यानी 37 आ गया। इसके बाद में मोहन की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहन यहाँ पर ये हो गया 13 के ऊपर, मोहिनी का सॉरी, ये 15 पे, ये 8 पे, 9 पे, 14 पे और 1 पे। अगर ये हो गया कितना 4, ये कितना हो गया 6, ये 8 9, ये कितना बन गया 5 और ये 1, 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27 और 5 27 और 5 32, कहाँ पे रह गई गलती, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27, ये भाई आई यहाँ पे 9 है सॉरी, ठीक है, क्योंकि आई है मोहिनी है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 9 है। तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 5 32 और 32 और 9 कितना होगा 32 और 9 41 भाई, ठीक है। तो 41, 41 ऑप्शन में किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दे रखा भाई 41। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आया भाई समझ में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में, अच्छे से आया। तो हमें क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में सीधे रूप से सम नहीं दे रखा तो वहाँ पर अंकों को या तो 2-3 तरीके लगते हैं, तरीके तो काफ़ी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बार सीधा सम दे करके यहाँ पे लिख देता है, काफ़ी बार क्या करता है सम जो आया उसके अल्फ़ाबेट को जो भी सम आया है अल्फ़ाबेट में, जितने अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए गए हैं उतने ही नंबर से इसको डिवाइड कर रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई कर रहा होगा, आगे जाके कोई संख्या बन रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए भाई। तब तक है अपने साथियों के साथ में इस सेशन को जो है शेयर कर दो भाई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कहने लग रहा है 98 64, इसको लिख रहा है 12 86 32, इसको लिख रहा है 21 42 11, इसको क्या लिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीधे रूप से तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, इनको ऐड करने की सोचेगा, फिर किसी नंबर से डिवाइड करेगा, या इनको माइनस करने की सोचेगा सीधे रूप से। अब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो तो जो काफ़ी ज़्यादा है, आगे संख्या बन नहीं रही। अगर थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो वो यहाँ पर ही इन नंबरों को पकड़ लेगा। इन नंबरों का जो इंडिविजुअल आपका डिफरेंस दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा गया है। 9 में से 8 का कितना बना 1, 6 में से 4 का कितना बना 2, ठीक है, वहाँ से संख्या बनाने लग रहा है। तो 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, वही 42 भाई 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 0, यानी 20। और 20 मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 20 ऑप्शन किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 20 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी आपकी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि ए का मान 3 हो, बी उसके वर्ग के बराबर हो और सी बी के मान के वर्ग के बराबर हो, तो यही क्रम जारी रहे तो डी का मान कितना होगा। अब बच्चा क्या करेगा, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करेगा। सबसे पहले आपकी जो है रीड करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन। कई बार रीडिंग के ऊपर ही अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाते और जल्दी के चक्कर में क्या है अपना आता आता क्वेश्चन गलत हो जाता है, तब बाहर आके कहेंगे कि नहीं ये तो जो है बिल्कुल आसान था, मेरे से गलत हो गया। तो वहाँ पे गलती बाद में कोई नहीं मानेगा। इससे अच्छा है प्रैक्टिस पहले करके जाओ,
और अपना 100% दे के आओ भाई, एग्ज़ाम के अंदर अपना 100% एफर्ट लगाओ। यदि ए का मान 3 हो, ए का मान 3 है और बी उसके वर्ग के बराबर हो, तो बी का मान क्या होगा, बी जो है इसी के वर्ग के बराबर, यानी ए ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। फिर क्या कह रहा है, सी बी के मान के वर्ग के बराबर हो, सी जो है बी का जो मान आया है ये मान इसके वर्ग के बराबर हो, इसका वर्ग कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 81। और यही क्रम जारी रहे तो डी का मान पूछा है, तो 81 का स्क्वायर आपसे पूछा है, तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 का स्क्वायर क्या होगा, ये जो है स्क्वायर निकालना भी आपको जो है क्लास में बता दिया जाएगा कि भाई किस तरीके से डायरेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। 100 में से अब इसको ये कितना कम है 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, और 361 और 81 में से 19 ही घटाओगे 19 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर लास्ट में 61 और 65, यानी 65 और 61, ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखो करना क्या है, 100 से 81 ये कितना कम है 19 कम है भाई, 19 का स्क्वायर आपको पता भाई कितना होता है 361, ठीक है। अब ये जो 81 जितना 19 कम हुआ है वही क्या करोगे यहाँ पे 81 में से घटा दोगे, 81 में से कितना घटाना है 19 घटाना है आपको, ये बन गया 2 और ये हो जाएगा कितना 6, ठीक है 7 में से गया 6, तो यानी 62। अब जो भी आया है अपने पास क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 65, यानी मेरे पास पहले बना था 361, 19 का स्क्वायर, दोबारा हमने क्या किया 81 में से 19 घटाया कितना आया 62 आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6561, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है इजीली वहाँ पे कर सकते हो। अगर किसी भाई को नहीं भी आने लग रहा है किसी साथी को, तो कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई कर सकते हो 81 का स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्लास को जो है लास्ट तक देखना भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन क्लास में रहने वाले हैं। 31 फिर लिखा हुआ है CAGE, इसके बाद में 75 यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, फिर यहाँ पे है 89, इसके बाद में है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 45। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है, ये C लिख दिया, 1 दिया गया है A लिख दिया, 7 दिया हुआ है J लिख दिया, 5 दिया है E लिख दिया। वही अगर H 8 पे होता है, 9 पे क्या होता है I होता है, 4 पे क्या होगा D और E, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हाइड। हाइड किस में दिया गया है, हाइड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाई, हाइड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट की तरफ, इजी क्वेश्चन था। अब ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपने बताना कि कौन सी संख्या आएगी। सिंपल सा दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस के विदाउट कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, लेकिन आपकी तैयारी की कमी की वजह से जो है पेपर आपको ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या बनने लग गई, आप देखोगे ये छोटी, फिर ये आगे जाके कुछ ना कुछ तब्दीली होने लग रही है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, ठीक है। अब इसकी निकालना है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, 3 प्लस में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5,
ठीक है, 19/5। तो ये क्या होने लग रहा है भाई, प्लस है 3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 या 15, तो आगे क्या आएगा, 19 में से 19 माइनस 15/5, 19 में से 15 गया, कितना बना, 4/5। और 4/5 मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4/5। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे देख करके, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखते हो, तो उसका जो है बेनिफिट होता है। मैं कराऊंगा तो क्वेश्चन इजी लगेंगे कि भाई इजी चल रहा है, लेकिन खुद से निकालोगे, खुद से सोचोगे, तब जा करके आपका जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस पूरी होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितना प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एसएससी भी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ दिया गया है। एक त्रिभुज के इर्द गिर्द जो है संख्याओं को लिखा गया है, और आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। 4 और 8 यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके ऑलरेडी जो है दिए हुए हैं, 22 है, 31 है, 32 और 38 आपको दिखाई देने लग रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की, टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाती है। हमें कंटेंट से मतलब है, समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, इन संख्याओं से, बाहर वाली संख्याओं से अंदर की संख्या इस क्वेश्चन के अंदर बनने लग रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज करो 5 के 20 का 120, लेकिन हमें 12 चाहिए है, तो क्यों ना मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड कर दूँ। जो भी पहले ऑफलाइन क्लास में मेरे से बच्चे पढ़े हैं, वो जो है इस क्वेश्चन को पहले करवा चुका हूँ मैं क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 6 5 30, 30 अत्ते 210, और 10 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी कितना बनने लग रहा है, 21 बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, सही चल रहा है। तो इसका 4 8 32, और 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 32, यानी 32 यहाँ पर आना चाहिए। ये इसका आंसर है। अगर आपका ऑप्शन के अंदर मिल जाता है ये जो आपने निकाला है, तो इसका मतलब आप सही हो, वरना फिर दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी, दूसरी ट्रिक को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 32 दिया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें कि एक क्वेश्चन के ऊपर 2 ट्रिक लगने लग रही है, दोनों के दोनों सही भी हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा भाई आपका एग्जामिनर ने क्या सोच करके उस क्वेश्चन को पुटअप किया है एग्जाम के अंदर, और कि उसी का जो है नंबर आपको मिलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये दिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया था, अभी HSSC ने लिया, ठीक है। तो घोड़ा खुर, फिर आगे ये जो है आपका एनालॉगी यानी सादृश्यता से है ये जो क्वेश्चन है। यहाँ पर मनुष्य पैर दिया हुआ है, पैसा रुपया दिया है, कुत्ता भौंकना और पेन ढकना। तो आप क्वेश्चन को, यानी जो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होने लग रही है वही चीज़ आगे आपको बतानी है। तो घोड़े को पैर को क्या कहेंगे, खुर कहेंगे। तो इसी प्रकार से मनुष्य के घोड़े के पाँव को क्या कहेंगे, खुर कहेंगे, मनुष्य के पाँव को क्या कहेंगे, पैर कहेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर आपको देखने से ही मिल जाएगा, और कोई ऑप्शन इस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो भाई, ये भी सादृश्यता का ही क्वेश्चन है। LOP के दिया हुआ है, LO, फिर आगे दिया है PK, फिर इसके बाद में दिया है IR, और आगे आपने बताना है। अब काफ़ी बच्चे तो डायरेक्टली ही सोच लेंगे भाई, क्योंकि अपोजिट दिए हुए हैं LO, ठीक है, और यहाँ पे काला पानी, इंडियन रेलवे, इसी प्रकार से ऑप्शन में भी ऑलरेडी अपोजिट ही दे रखे, हाई स्कूल, फ्यू हो गया, GT रोड हो गया, MN हो गया। तो यहाँ पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस से देखेंगे। डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, 12 और 4 16 हो रहा है। 15 में से क्या घटाएं कि 11 हो जाए 4। इसी प्रकार से इसमें +4 कर देंगे, 4 करने पर 9 और 4 कितना हो गया, 13 M आ गया। और यहाँ पर माइनस कितने करेंगे, 4, 18 में से 4 गया कितना बना, 14, यानी क्या हो जाएगा, N, MN इसका राइट आंसर हो जाएगा। MN यहाँ पे ऑलरेडी दिया है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में भी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वही एनालॉजी के क्वेश्चन चले हुए हैं। रात्रि, प्रातःकाल, फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क से आगे क्या दिया गया है, रात्रि दिया गया है। ठीक है, तो आपने बताना है, यहाँ पे है भाई रात्रि और फिर है प्रातःकाल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रात्रि के बाद का जो समय होता है वो क्या होगा भाई, प्रातःकाल होगा। तो किसके समय के बाद में रात्रि होगी, ये जो है क्वेश्चन की सेंस बनाता है। तो दोपहर के बाद में, अपराह्न के बाद में रात्रि, पूर्वा के बाद में रात्रि, सायकाल के बाद में रात्रि। तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर आने लग रहा है किसके बाद में, सायकाल के बाद में रात्रि का समय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारे पास क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है भाई। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो ये समझना आपकी टाइप छूट गई क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है क्यू टी यू और फिर है आई एल एम, फिर दिया हुआ है बी ई एफ और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे जाने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस से यहाँ पे क्या होने लग रहा है, ये होता है 17 पे, ये होता है 9 पे, यानी 17 में से क्या घटाएंगे, 9 आए, 8 घटा दें। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो भी क्या बनेगा, 8 घट रहा है, फिर 8 घट रहा है। तो अगर यहाँ पे 8 घटाते हैं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 22, 6 और 2, यानी वी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें से 8 घटाऊंगा बी में से, यानी पीछे जाऊंगा तो वी आएगा, क्योंकि 22 में 22 तो है ही मेरे पास, प्लस में 6 करूँगा, 22 नहीं, वी नहीं भाई, सॉरी, 26 और 2, 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, क्योंकि 20 और 6 26, 26 और 2 28, भाई 2 प्लस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो यानी टी आएगा। ठीक है, वापस आते हैं उस समय, तो टी वाला कोई ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया नहीं है। अब बच्चा करेगा क्या, इसके बाद में बच्चा करेगा क्या, उसके पास ऑप्शन रहते नहीं, फिर वो क्या करेगा, तुक्का लगा करके आ जाएगा। और फिर जब इसका सॉल्यूशन आपको कहीं यूट्यूब पे देखोगे या और कहीं पे देखेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगी कि वहाँ क्या रह गया, आपकी प्रैक्टिस की कमी रह गई। तो अब यहाँ पर और क्या तरीका हो सकता है, तरीका यहाँ पे अप्लाई करोगे, 17 और 20, 17 से 20 यानी इन्हीं अल्फ़ाबेट के बीच में संबंध दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, +3 हो जाएगा, 20 से 21 हुआ +1 हो गया। इसी प्रकार से 9 से 12 हुआ +3, 12 से 13 हुआ +1, ये +3 और +1। इसी प्रकार से आपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये वाली चीज़ अप्लाई होने लग रही है, जो आपके क्वेश्चन में होने लग रही है, वही चीज़ आपने देखनी है। UXB डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी देख सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन यानी आपको यहाँ पर +1 चाहिए है, तो क्या 19 और 26 के बीच में +1 का संबंध बनता है, नहीं बनता, ऑप्शन नहीं है। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, ये भी ऑप्शन नहीं है। 24 और इसके बीच में कितने का हो गया, 24 2 26, 4 का हो गया प्लस, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, 23 और 3 26 और जेड से +1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, अब यहाँ पे दिया गया है 65 24, इसके बाद में है 64 65 और उसके बाद में है 96 38। अब बताइए क्या आएगा। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जो आपके डिफरेंस से बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, डिफरेंस देख लेना, प्लस माइनस होने लग रहा होगा और कुछ नहीं है। और काफ़ी बार सीरीज में ये क्वेश्चन थोड़ी है अपने स्थान को बदलते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको
आगे करवा दूंगा अभी। तो यहाँ पर 6 से 6 आगे 9 से 9 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है 524, ये है 465। अगर मैं 524 में से 465 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 9 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर 59 का डिफरेंस है, तो 59 अगर मैं इसी में ऐड करता हूँ, 9 8 17, ये हो जाएगा 3 5 8 1 9, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 9697 कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है भाई। हमने सॉरी भाई क्या किया कर रखा है, एक मिनट, इसमें से ये घटाना है, घटाना भी मैंने ऐड कर दिया। इसी देखो, थोड़ा माइंड को सही करके एग्ज़ाम में बैठना है। काफ़ी बार यही जल्दबाजी होती है एग्ज़ाम में गलती होने की। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस किया था, इसमें से ये घटाएंगे तब ये संख्या बन रही थी, तो इसमें से घटाना है, ऐड नहीं करना। देखो तरीका देखो एग्जामिनर का कि भाई उसने गलती से भी प्लस कर दिया उसी 59 को, तो वो ऑप्शन में दे रखा है, और ताकि बच्चे का दिमाग बस वही पर सीमित रह जाए, ठीक है, वही तक सीमित रह जाए, ऑप्शन देखते ही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन हमें थोड़ा सोचना है कि मेरे पास यहाँ पर माइनस था, तो मैं क्यों ना इसी संख्या में से इसको माइनस करता हूँ। तो माइनस करने पर क्या संख्या बनेगी, 18 में से 9 गया, कितना आया, 9। फिर आगे है, ये बन गया मेरे पास 2, यानी 12 में से 5 गया, कितना आया, 7। ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना, 95 79, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो थोड़ी ही कमी हमारे से होते ही अपना ऑप्शन सी आ गया था, और वहाँ पर क्या हो गया, आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे दिया गया है, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। यहाँ पे दिया गया है 64 144 256, आगे क्या आएगा। अब इसके ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 16 दिया है, 32 दिया है, 400 दिया है, 336 दिया है। तो आपको देखते ही लग जाना चाहिए कि सारे के सारे जो है क्या है, सारे के सारे अपने पास स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, ये किसका है, 12 का स्क्वायर, ये किसका है, 16 का स्क्वायर 256। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने पे चल रहा है, +4 पे। तो +4 16 में +4 करोगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 मेरे पास ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 400। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारे पास क्या है। ये दिया गया है 8 28 15, 8 28 15। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के अभाव में आपका गलत हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर क्यूब में से कुछ न कुछ बनाता है, उसमें से प्लस माइनस होने लग रही है, ठीक है। क्या हो सकता है ये, 3 का स्क्वायर -1, फिर क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब +1, भाई 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, 3 का क्यूब 27 + 1 28। फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या करोगे, -1, 16 में से गया 15। फिर क्या करोगे, 4 का क्यूब, और क्या करोगे +1, ठीक है। 4 चौके 16, चौके 64, 64 और 1 क्या हो जाएगा 65। और 65 किस में दिया गया है, ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जो है प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी एग्जाम में अगर पास होना है तो, ठीक है। मेहनत करके जाओगे तो चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन हो, मन में ये रहेगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी, इतने क्वेश्चन मैं राइट करके आया हूँ। अगर वैसे तुक्के लगा के आओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होना भाई, ठीक है। तुक्के जो है किस तरीके से लगाए जाते हैं वो भी मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा।
कि भाई किस तरीके से आप थोड़े बहुत, ये नहीं है कि आप सारा का सारा 100% तुक्के लगा के आ गए और फिर कहोगे मेरा तो तुक्के से हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अप्रोच बता दूंगा कि भाई इस तरीके से आपको सोचना है तुक्के के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है ACE, आगे दिया है ZXVT, उसके आगे है HJLM, उससे आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई अपने पास ACEG देखने से ही आपको कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा, फीलिंग आती है क्वेश्चन में। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन देखते ही कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होगी आपके मन में, क्योंकि अगर मैं इसका और इसका संबंध बनाता हूं तो AZ, CX6, EV इवनिंग, GT रोड, ये चीज़ें आपको अल्फ़ाबेट के टॉपिक में आपने पहले पढ़ी होगी। तो इसी प्रकार हाई स्कूल, जेब कतरा, लो, MN, SQON। अब हमने देखना है SQON कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन जलाना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बिल्कुल आप बता सकते हो, बताओ जल्दी से। क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर, भाई ऑक्सीजन से चीज़ें जलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, पृथक करना होता है, जाग पैदा करना होता है, बुझाना होता है, फूट पड़ना होता है, बताओ क्या होता है, बुझाना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है किससे आगे क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किससे हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से है। यानी आपके तीन ऑप्शन एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और एक ऑप्शन उनमें से अलग होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पहले दिया गया पेन चिन्हक कागज और पेंसिल, पेन चिन्हक और पेंसिल, तीनों के तीनों जो है सामग्री जो है लिखने के लिए प्रयोग होता है। कागज इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, कागज क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तीनों की तीनों जो सामग्री है वो किस में काम आती है, लिखने में काम आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ABDG CDFI EFHK और GHJK। एक बार लिख लेते हैं इनको, ABDG CDFI EFHK और GHJK। ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं, +1 हुआ, +2 हुआ और +4 से 7 +3। इसमें देखते हैं +1 +2 और +3। इसमें देखते हैं +1 +2 और +3। इसमें देखते हैं +1 +2 EFGH 4 और 3 7। हाँ भाई, यहाँ पे देखो ये होगा 8 और 3 11 +3। यहाँ पे गलती है क्या, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, यानी m आना चाहिए था, यहाँ पे क्या दिया गया है +1। तो अपना पैटर्न जो है अलग हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, आगे है ग्राफ चार्ट ड्राइंग मॉडल, ग्राफ चार्ट मॉडल और ड्राइंग, इसमें से आपने क्या बताना है, अलग बताना है भाई, अलग बताना है।
इसमें से क्या होगा इसमें अलग, ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग और मॉडल। ग्राफ, चार्ट और ड्राइंग ये तीनों के तीनों जो है 2D प्रस्तुतिकरण में काम आते हुए, 2 डायमेंशन में, ठीक है, डायमेंशन में जो है काम आते हैं 2D डायमेंशन में, और मॉडल इसमें क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। ग्राफ, चार्ट और ड्राइंग क्या हो गए, प्रस्तुतिकरण में काम आते हैं 2D में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 84, 95, 87 और 51। ये देखिए क्या हुआ, अगर हम अभाज्य संख्या निकालें तो क्या निकलेगी, नहीं निकलेगी। देखो इसमें ना तो अभाज्य निकल रही है ना ही भाज्य, क्योंकि भाग होने लग रही है ये सारी चीज़ें, तो इसमें अंकों का डिफरेंस भी मिल सकता है। 8, 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है। फिर है 9 और 5, 95, इसका डिफरेंस भी कितना है, 4 है। फिर है 8 और 7, इसका डिफरेंस 1 है। और फिर क्या है 5 और 1, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। तो 3 तो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 87। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन, शिखर है, पर्वत है, घाटी है, पहाड़ी है। तो तीनों के तीनों आपको पता लग गया होगा कि भाई शिखर, पर्वत और पहाड़ी ये तीनों ऊंचाई को प्रदर्शित करने लगे। घाटी जो है तलहटी में जो होती है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, काफ़ी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन हमें जो है सोचने पर मजबूर कर देते हैं रीजनिंग के अंदर। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आप अपना 100% एफर्ट लगा सकते हो। अब यहाँ पे दिया गया है 919, फिर दिया है 949, ये हो गया आपका ए ऑप्शन, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है 828, 848, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें से आपने अलग बताना है। तो सपोज करो 99 का कोई फंडा रहा नहीं, क्योंकि सभी में पहला और तीसरा जो अंक है वो आगे भी सेम दिया है, तो अब ये रहता है इनका डिफरेंस। देखते हैं, ये +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो ये तो कोई बात बनी नहीं भाई, एक में +2 है, एक में +3 है, एक में +4 है, एक में +3 है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा और सोचेंगे, क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे आके देखते हैं। मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो गुणा में 4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, गुणा में 2 हो रहा है, 2 दूनी 4, ये कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, ये कितना हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमें क्या मिला इन सब चीज़ों से, क्या मिला इन सब चीज़ों से, कि जो बीच वाला नंबर है, सभी में बीच वाला नंबर अगली वाली संख्या में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन 4 गुना हो रहा है, तो इसका ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, अलग पैटर्न है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में NML OPQ XWV और HGF ये दिया हुआ है। इसमें आपने बताना है कि क्या आएगा, क्या आएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं N से M हुआ, 14 से 13 हुआ -1, और 13 से 12 हुआ -1, 24 से 23 हुआ -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे क्या है 8 से 7 हुआ -1, 7 से 6 हुआ -1, 15 से 16 हुआ +1, 16 से 17 हुआ +1, तो सभी -1 था, इसमें +1 हो गया, तो ये आपका अलग निकल गया। ठीक है, OPQ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए भाई,
ये वाला क्वेश्चन, TRZ FAB, TRZ FAB ये दिया गया है। फिर है आगे FAB, TRZ FAB COX और NET ये दिया गया है। ठीक है, अभी इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, वही डिफरेंस से करोगे या और कुछ है? अगर डिफरेंस करोगे तो कहीं पे C दिया, फिर X दिया है, N से T दे रखा है, तो कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें क्या कुछ कर सकते हो, फिर आपका एक ऑप्शन आता है वोवल के आधार पे, वोवल के आधार पे भी क्वेश्चन आपका सेट करके एग्जामिनर दे सकता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, वोवल दिया हुआ है। हर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वोवल दिया हुआ है। इसमें भी वोवल है, इसमें भी वोवल है, इसमें भी वोवल है। ठीक है, यानी स्वर दिया गया है, इसमें कोई भी वोवल नहीं है, इसमें कोई भी वोवल नहीं है, इसमें कोई भी वोवल नहीं है। तो इसमें कोई भी वोवल नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोवल के आधार पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 24 47 38, 24 47 38 47 38 61 74 98 और 54 77। इसमें आपने बताना है कि इसमें से अलग संख्या क्या रहेगी, इसमें अलग क्या होगी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताओ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, अगर डिफरेंस लेकर एक बार देख लेते हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे ये कितने का है, 24 48 23 का डिफरेंस। इसमें अगर मैं 23 ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, 4 3 7, 23 का डिफरेंस हो गया, +3 2 3। इसमें अगर करता हूँ तो ये कितने का है, 8 3 11, 3 और 5 और 1 6। इसमें भी कितने का, 23 का डिफरेंस है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 में 4 का 4, 9 में 7 का 2, 24 का डिफरेंस। तो सभी में 23 का था, इसमें 24 का है, तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने अलग निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक ये आपका बनता है सार्थक क्रम को दर्शाइए। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पहले भी हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, पहले भी पूछे जा चुके हैं सार्थक क्रम वाले, तो थोड़ा बहुत इन पे भी फोकस करके जाना। तो अब यहाँ पे आरोही क्रम बता रहा है, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, अवरोही होता है उतरता क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग होता है बढ़ता, डिसेंडिंग होता है कम होता है, यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे दिया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, संसार और एशिया। आपको पता है डायरेक्टली आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। आपको पता है कि ऑप्शन स्टार्टिंग में क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटे से बड़ा, फिर बड़े से की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो पहला किस स्टार्ट होगा, लखनऊ से स्टार्ट होगा, लखनऊ, यानी पहले नंबर पे लखनऊ आएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, 1 2, फिर इसके बाद में है क्या आएगा, भारत, फिर क्या आएगा, एशिया। ठीक है, 1 2 3, फिर क्या आएगा, एशिया आएगा, यानी 5 नंबर वाला आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा, संसार, यानी संसार जो है चौथे नंबर पे आएगा। तो अपने पास जो क्रम बना वो क्या बना, 1 2 3 5 और 4, 1 2 3 5 और 4 कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर आएगा भारत, भारत के बाद एशिया, एशिया के बाद संसार।
तो इसका राइट पैटर्न, सही पैटर्न क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। ये बिल्कुल आसान सा है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, हजार, लाख। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले इकाई आएगा, फिर क्या आएगा, दहाई आएगा, 4 हो गया, फिर क्या आएगा, सैकड़ा आएगा, 1 हो गया। 241, 241 किस में दिया गया है, किसी में नहीं दिया, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में नहीं है, डी में नहीं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार जो है अगर बच्चे को कहीं पे कमी भी लगे कि मेरे को ये चीज़ें नहीं आने लग रही, तो वहाँ पर 1-2 चीज़ों को पकड़ लो जो आपको अच्छे तरीके से आती है, उनसे ही ऑप्शन निकल के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद में 3 नंबर 1000, फिर क्या आएगा, लाख। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है आपका अल्फाबेटिक सीरीज से ही, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर कॉमा है, फिर है बी, फिर है ए, फिर है ए, फिर है बी, फिर है बी, फिर है ए, फिर है खाली सा। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या कि डबल ए का प्रयोग होने लग रहा है, बनाना कैसा है, डबल ए, इसके जो है टुकड़े बना करके भी आप पहले सबसे पहले काउंट करनी होती है, फिर उसके 3 के या 5 के जो भी टुकड़े बने पैटर्न अनुसार आपको करने होते हैं। ठीक है, करने का तरीका ये है, यहाँ पे इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि भाई आगे देख लो कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट अगर आप काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर डबल ए का प्रयोग हुआ, क्यों ना मैं यहाँ पे ए लिख दूँ। ठीक है, डबल ए हो गया, फिर डबल बी। अब ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 बार बी ऑलरेडी आ चुका है, एक बी आएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी हो जाएगा, ट्रिपल बी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया मेरे पास, एक ये आ गया, यहाँ पे भी क्या चाहिए, ट्रिपल बी चाहिए अब। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, ए के बाद में डबल ए चला हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, ए। अब ऑप्शन में गया ए, बी, फिर क्या है बी, और फिर क्या है ए। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है ए डबल बी ए डबल ए बी ए, फिर है ए डबल बी ए, फिर है ए डबल बी ए, 3 में दिया हुआ भाई, 3 में देख सकते हो आप, अगर अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो ये 3 ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ है, ए डबल बी ए दिया हुआ है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहाँ पे होगा ख़त्म, अब ये कॉमा जो दिया गया था ये अपने रोल निभाएंगे भाई, क्या क्या रोल निभाएंगे यहाँ पे देखो भाई, 2 स्थानों के बाद में मेरे पास एक कॉमा है, 2 स्थानों के बाद में है, फिर क्या बन के आएगा इसका, तो यहाँ पर देखिए भाई अपने पास ये जो कोमा दिया गया है, अगर सी ऑप्शन को मैं देखता हूँ तो सी में साथ में, यानी पहले नंबर पे ए के साथ में भी कोमा दिया हुआ है, सी जो ऑप्शन आपका ए के साथ में कोमा दिया है, तो ये तो है नहीं भाई पैटर्न के अनुसार आगे इस तरीके के कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें इस तरीके से कोई अल्फ़ाबेट हो जहाँ पर साथ साथ में क्या दिया हो, ये कोमा दे रखा हो, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी सी ऑप्शन आपका कट हो गया। फिर अगर मैं बात करता हूँ ए, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी क्या है, डी ऑप्शन में भी किस पे कोमा दिया हुआ है, ए के ऊपर कोमा दिया है, यानी पहले वाले पे कोमा दिया हुआ है, आगे कुछ ऐसा मिलता नहीं मेरे को, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, इसमें कोमा है ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन बचता है कौन सा, ए ऑप्शन बचता है, ए बी, फिर कोमा है, फिर बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगभग कौन सा पैटर्न बन रहा है, 2 बार, यानी ए के साथ में ए डबल ए के साथ में एक बार दे दिया कोमा, फिर क्या है 3 ट्रिपल के साथ में एक कोमा दिया, फिर ट्रिपल के साथ में एक कोमा है, फिर ट्रिपल के साथ में एक कोमा है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाने लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है लगभग, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में,
काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बच्चे को उलझाने के लिए, और कोई बात नहीं है, इस कोमे के चक्कर में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं आती वो ऑप्शन एलिमिनेशन उस पर मेथड अपनाओ भाई। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पे होगा। अब चौथे स्थान पे आपने बताना है, तो आगे दिया गया है क्विक QUICK, फिर दिया गया है क्वेश्चन QUESTION, फिर दिया गया है क्वालिटी QUALITY, फिर है क्वाइट। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है चौथे स्थान पे, चौथे स्थान का मतलब वो अंतिम स्थान पे आएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन मेरे पास है। तो यू में कंपैरिजन होगा नहीं। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा जो है पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ए पहले आएगा तो ये पहले नंबर पे चल गया भाई, उसके बाद में ई आता है भाई अल्फ़ाबेट के अनुसार, ये तो ये दूसरे पे चल गया, ठीक है। फिर आई यहाँ पे दिया है, आई यहाँ पे दिया है, आई में हम कंपेरिजन कर नहीं सकते। फिर इसके बाद में इसमें और इसमें देखना आगे, क्योंकि ये तो 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, पहला और चौथा ही रह गया। तो सी है, आगे है टी है, तो आप ये बताइए सी पहले आता है या टी। सी पहले आएगा तो ये तीसरे नंबर पे हो गया, और चौथे स्थान पे कौन सा हो गया, क्वाइट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चौथे स्थान पे कौन सा हो जाएगा, क्वाइट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, FUGT, आगे है HSIR, आगे है JQKP। आपने बताना है आगे क्या आएगा, यानी सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो आप देखोगे कि सारे के सारे हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी अपोजिट दे रखे हैं, लेकिन अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो ऑप्शन भी मेरे पास है अपोजिट वाले ही देखना आप, LN ऑप्शन बी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी कट हो जाएगा आपका, LN दिया हुआ है यहाँ पे, KN इसका भी नहीं बनता, LO और MM दिया है, MN दिया है, MN होता है अपोजिट, तो सी भी नहीं बनेगा। तो एक ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखोगे 6 और 2 8, 8 2 10, 10 2 12, एल से स्टार्ट होना था हमारा ऑप्शन, और यहाँ पे 18, 20 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, और 16 से क्या होगा, 14 होगा, एन पे खत्म होगा। तो यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे एन दे रखा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास देखिए सीरीज के क्वेश्चन आ गए भाई, सीरीज वाले क्वेश्चन है। 3 10 101, आगे क्या आएगा, 3 10 101 क्या बना सकते डायरेक्टली इतना। जब भी कभी ऐसी संख्या बढ़ती चले ना, बढ़ती चले, या तो उसमें जो मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ने लग रही होगी संख्या, या फिर जो है क्या होगा कि इसमें जो है स्केयर वगैरह का कोई फंडा जरूर मिलेगा एग्जाम में। अभी देखो भाई 3 से 10 हुआ, 3 से 10 हुआ, कैसे हो सकता है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना हो गया 9, उसमें +1 करता हूँ कितना हो गया 10 बन गया। अब 10 का स्क्वायर प्लस में 1, उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 हो गया, ठीक है। 101, 101 का स्क्वायर और प्लस में 1, ठीक है। 101 का स्क्वायर कितना होगा भाई, जितना अधिक है उसका स्क्वायर, ये हो गया 0 1 लिख देंगे, और 101 में जितना अधिक है वही ऐड कर देंगे 102, और प्लस में 1 करना, तो ये 1 कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो 102 02 कौन से ऑप्शन में है, 102 02, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कुछ है,
सीरीज के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो है इससे नेक्स्ट क्लास में जो है आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये और क्वेश्चन क्या कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 30, 68, 130, फिर दिया है 222, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 520। क्या आएगा भाई, इससे ये हुआ कितने का डिफरेंस है, 38 का। इसमें करोगे कितना आएगा, 38, 70, 30, 30, 60, 60 और कितने का भाई, 222, 216। अगर आप देखोगे डिफरेंस जो है एकदम से संख्या को बढ़ाने लग रहा है भाई, ठीक है, डिफरेंस जो है बढ़ाने लग रहा है। या फिर कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जहां पर यहाँ से ही हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस में 5, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब 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 बनाओ भाई, स्क्वायर नहीं क्यूब। 3 का क्यूब 27 प्लस में वही संख्या, 4 का क्यूब 64 प्लस में वही संख्या, 5 का क्यूब 125 प्लस में वही संख्या, 6 का क्यूब 216, फिर वही संख्या ऐड कर दो, फिर 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 और वही संख्या कितनी हो जाएगी, 350। ठीक है, तो 350 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 350 से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज का आपका एक क्वेश्चन और रहता है, ये और कर लेते हैं भाई। ACEGIKMOQ, आगे बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ, 1 और 6 हुआ, 1 और 6 7 हो गया, फिर प्लस 6 हुआ, ये भी 9 हो गया, 5 में 6 ऐड करेंगे, इसी प्रकार से 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 पे क्या होता है, एस होता है। एस मेरे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, किसी भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो एस इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर सकते हो तो कर भी लेना, वरना तकरीबन आपका क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको इस वीडियो में मिले हैं, इस क्लास के अंदर मिले हैं। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर एग्जाम के दौरान सोचा जाता है। ठीक है, ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको और वीडियो के अंदर और क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत जल्द ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी जो है टॉपिक रीजनिंग के आपको BR इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हो विद न्यू अप्रोच के साथ में। ठीक है, और आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। आप जो है मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश किया करो, ताकि साथ साथ में टाइमिंग का भी ध्यान रहता रहे। ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे, दोनों में जो है आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है, ऑफलाइन में जो है आपको, ऑफलाइन अगर मॉक टेस्ट देने लग रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा आपको और मदद देगा, टाइम को आप अपने तरीके से यूज कर सको एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि भाई इस क्लास को जो है सभी बच्चों के साथ में शेयर करना। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। यही एक चीज़ है जो आपको जो है आप तक वीडियो पहुंचाने या आप तक जो है क्लास पहुंचाने में हमें जो है प्रेरित करता है, मोटिवेशन आता है इससे। ओके, थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं बहुत जल्द अच्छे अच्छे सवालों के साथ में। आपका दिन शुभ रहे।